तो आज हम बात करेंगे वैसे लोगों के लिए जो बीटीएस एग्जामिनेशन एनएम का दिए थे और उनका एग्जामिनेशन भी हुआ और रिजल्ट भी आया और अब आगे ये जो मामला जो है वो फंस गया है कोर्ट में। तो कोर्ट का क्या आदेश आने वाला है, किस नियमावली के तहत आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या नियमावली 2018 जो मार्क्स बेसिस पे था उस तरह से सिलेक्शन होगा या फिर आपका जो नियमावली 2023 था जिसके तहत आप लोगों का एग्जामिनेशन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को दिया गया और वह एग्जामिनेशन के तहत क्या आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो उसी मुद्दा पे हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर आप लोग एनएम बनना चाहते हैं, आगे एनएम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये बीटीएससी एग्जामिनेशन 10,709 पदों के लिए एग्जाम दिए हैं तो आगे क्या होगा इसकी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम फाइनली बात कर लेते हैं वैसे लोगों के लिए, खास करके जो लोग ये बीटीएससी 10,709 पदों के लिए आप लोगों ने जो परीक्षा दिया, जो काउंसलिंग कराया, लेकिन उसके बाद ये मामला कोर्ट में जा फंसा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आखिरकार कब तक आएगा। तो आप लोग इससे पहले भी जान चुके होंगे कि ये फैसला को जो है वो रिजर्व रखा गया है। तो अब आगे देखना है कि यहाँ पर कैसे बहाली होगा। क्या नियमावली 2018 जो था, जो मार्क्स बेसिस पे एनएम पद पे जो बहाली होता था उस तरह होगा या फिर जो संविदा वाले थे उन लोगों को किया जाएगा या फिर जो भी जैसे था। लेकिन ये सारा चीज को छोड़ करके और फिर आगे नियमावली, एक नया नियमावली बना 2023 की एनएम पद के लिए जो है वह बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एग्जाम लेगी और उस एग्जाम के तहत जो है वह एनएम पद पे बहाली होगा। बिल्कुल सही, मेरा भी मानना है कि ये जो बीटीएससी जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ये जो 10,709 पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाई, एग्जाम लिया, तो इसके तहत जो एनएम बनते वो एक अच्छे एनएम बनते, वो एक क्वालिफाइड एनएम बनते, है ना। क्योंकि जो मार्क्स बेसिस पे था, जो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, किसी तरह मार्क्स आ जाता है और मार्क्स के तहत जो बहाली लेते हैं उनका जो इलाज करने का, जो आगे का काम करने का जो तरीका होता है उसमें, और जो एग्जाम देकर के आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम देकर के आते हैं उनमें, दोनों में फर्क जो है वह जमीन आसमान का होता है, ये मेरा मानना है। हालांकि जो भी एग्जामिनेशन होती है वो या कोई भर्ती होता है वो सारा भर्ती को एग्जामिनेशन के तहत ही कराया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जिसमें दम होगा, जो पढ़े लिखे होंगे, जो क्वालिफाइड लोग होंगे, वही लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हालांकि हम लोग निर्भर हैं हम लोग की, जब जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, है ना, जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वही हम लोगों के लिए जो है वह सर्वमान्य होगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि हाई कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है कि ये जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन 10,709 पद के लिए जो एग्जाम लिया, यही एग्जाम के तहत आप लोगों का भर्ती होगा। मैं भी भगवान से भी यही कहूंगा कि ये एग्जाम के तहत ही कोई भी भर्ती को लिया जाए, है ना। तो आप लोगों का ये जजमेंट मैं बता दूं कि लगभग 6 से 8 दिन के अंदर में ये जजमेंट जो है वो आप लोगों के पास होगा और जजमेंट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूंगा कि ये पक्ष किसके पक्ष में गया, ये फैसला, है ना। आगे देखना है, आगे मैं बता दूं कि आगे की जो एनएम पद की भर्ती आनी है, अगर ये क्लियर हो गया, ये परमानेंट है ना, ये क्लियर हो गया तो इस साल परमानेंट एनएम की भर्ती अब नहीं आ पाएगी और अगले साल का इंतजार करेंगे कि अगले साल जो है विधानसभा का इलेक्शन है तो फिर उसमें इंतजार करेंगे। ये अगर क्लियर नहीं होता है, फंसता है, तो इसके बाद जो भर्ती आएगा वह संविदा पद के लिए आएगा और मैं उसके लिए भी कहूंगा कि मार्क्स बेसिस को ये सारा सिस्टम हटाया जाए, आगे एग्जाम लिया जाए और एग्जाम के तहत भर्ती को कराया जाए। क्योंकि ऐसे भी एनएम हम देखते हैं जिन्हें सही तरीका से उनसे अगर सुई लेने जाते तो उन्हें सही तरीका से नस भी नहीं मिल पाता है, इधर भोगते हैं, इधर भोगते हैं, इधर भोगते हैं, इधर भोगते हैं। तो क्योंकि वो मार्क्स बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो अगर एग्जाम बेसिस पे होता फिर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता, जो ट्रेनिंग तो पहले लिए हैं लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया जाए 10 दिन 15 दिन का तो वो एक अच्छी एनिंग बनेंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम बेसिस पे जो लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, जो लोग एग्जाम को क्वालिफाइड किए हैं, उन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। आगे हम लोग इंतजार करते हैं कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, जैसे ही ऑर्डर आएगा आप लोगों को यहाँ से बता दूंगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि नियमावली 2018 के तहत ये भर्ती हो और कितने लोग चाहते हैं नियमावली 2023 के तहत एग्जामिनेशन पे बहाली हो और आगे भी एग्जाम लेकर ही बहाली हो,
कि आप मार्क्स बेसिस पे बहाली हो, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये बहाली अब किस तरह होना चाहिए, मार्क्स बेसिस पे या फिर एग्जाम बेसिस पे। मेरा मानना है एग्जाम बेसिस पे होना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।